हेलो बच्चों, मैं राहुल सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 5, जिसमें हम फिफ्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई एग्जाम 2004 में, 2005 में, 2016 में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार पूछा, बार बार आता रहता है ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सोल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने चला रखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर समझ में ना आए, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जिसे नहीं आता होगा उसे भी ये आएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जीरो से सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले बच्चे को क्या पता होना चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, हमारा ए है। एक्स के साथ क्या है, ये हमारा बी है। और ये हमारा जिसके साथ एक्स नहीं है, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है इसके अलावा, तो ये क्या हो गया, सी है। ये क्या है, ये कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और x के साथ जो है ये मल्टीपल हो रहा है, ये कोफिशिएंट है। और ये एक्स स्क्वायर के साथ हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो, नॉर्मल जब यहाँ पे डिजिट दी होती है, कोई वैल्यू दी होती है, जैसे 1 2 3 5 6 ऐसी कोई डिजिट दी होती है, तो हम दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी सी हमारे क्या क्या है, ठीक है। समझ में आया, ठीक। देखो, अब इसमें करना क्या है, हमें ये लिख देना 4x²। हम क्या करेंगे, अभी इस x की और इस 2 के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस है, माइनस को 2 से करा और -2 को a² से करा, तो क्या जाएगा -2a²। अब यहाँ पर क्या है, x, तो x आ गया इसके साथ, फिर माइनस प्लस माइनस, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको ब्रैकेट पर, ठीक है, ओपन कर रहे हैं इसको। तो क्या हो जाएगा 2b² और ये आ जाएगा इसका x। यहाँ पर क्या हमारा ये प्लस, तो यहाँ जाएगा ये प्लस। अब यहाँ क्या है, a² b² इक्वल टू 0, ठीक है। देखो, सवाल देखने में कितना हार्ड लग रहा था, अब इतना इजी होता चला जाएगा। बस थोड़ा सा सोच के समझ के करने की जरूरत है इसको। अब देखो, अब हम ले लेंगे ये हिस्सा ले लेंगे और ये पार्ट ले लेंगे। इन दोनों में हमें कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल के सोल्व करना है। अब देखो, 4x² और 2a²x में हमें कॉमन निकालना है पहले। तो जिसको कॉमन निकालना नहीं आता वो भी देख लो कॉमन कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 4x², तो क्या करो, 4 के फैक्टर कर दो। फैक्टर करने नहीं आते किसी को, तो देखो कैसे करते हैं। ये 4 है, इसके फैक्टर कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो इसके फैक्टर आएगा 1 2 2, तो लिखो 1 2 2। अब यहाँ पर क्या x² है, क्या है x², तो यहाँ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार, ठीक है। ये इसके फैक्टर आ गए। अब हमारा 2a²x, तो हमने ले लिया 2a²x, तो 2 का फैक्टर क्या जाएगा 1 और 2, 1 सबका फैक्टर होता है, ध्यान रखना। फिर a है, जितनी बार यहाँ पे स्क्वायर है 2 बार a है, फिर क्या है x। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है ऊपर और नीचे 1 है, 1 है इसमें, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर 2 है नीचे नहीं है, x है नीचे, हाँ है, तो x आ गया। फिर x है नीचे नहीं है, a है ऊपर नहीं है, a है ऊपर नहीं है, यानी जो हमारे दोनों में मिलेगा वो हमारा कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ जाएगा 1 2 या 2 और ये x। तो जिसका कॉमन फैक्टर आया वो हम ये लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया 2x। अब इस पूरी वैल्यू को हमें 2x से डिवाइड करना है। आप देखो डिवाइड इसमें कैसे करते हैं, इसको काटना है आपको, तो जिसे नहीं काटना था वो भी देख लो, वो भी आज सीख जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो करना क्या है, यहाँ पे लिखा है 4x², आप लिखो 4x², किससे डिवाइड करना है 2x, तो यहाँ लिख दिया 2x। x है, इसका एक x कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या बच गया, वहां पे ये बच गया 2x। तो 2x से 4x² को डिवाइड करने पे क्या बचेगा 2x। अब हमें इसको करना है, तो यहाँ पे लिखा हमने 2a² - 2a², जो भी यहाँ साइन होगा प्लस माइनस
प्लस का है तो वैसी वैल्यू लो, और माइनस है तो माइनस जरूर लगाना, जिससे कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी जो आनी चाहिए। अब किससे डिवाइड करना है? 2x से। x से x कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बच गया यहाँ पर? माइनस ए स्क्वायर। क्या बच गया? माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ क्या जाएगा? माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, जिसको नहीं आता उसे भी समझ में आएगा, ध्यान से समझना। कुछ डाउट है तो फिर भी पूछ लेना आप कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम ऐसे ही हम इनका फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, करना क्या है, यहाँ पे लिखा है माइनस 2b स्क्वायर है, इसके फैक्टर क्या जाएंगे? 1 तो 2 माइनस 1 इंटू 2, और b 2 टाइम्स है तो b इंटू बी, और ये x। अब दूसरा क्या है हमारा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या जाएगा? 1 1 तो सबके साथ ही रहता है, तो a इंटू ए और b इंटू बी। तो देखो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा? देखो भाई 1 है, दोनों में 1 है, 2 है नीचे, 2 है नहीं है, b है, हाँ भाई b है, फिर b है, हाँ भाई b है, x है नीचे, x नहीं है, ऊपर x, a है ऊपर नहीं है, तो यानी हमारा यहाँ पे कॉमन क्या आ जाए? 1 बीजा बी स्क्वायर आ जाए। क्या आ गया? बी स्क्वायर। हमने बी स्क्वायर रख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या है? माइनस का, तो माइनस ले लिया यहाँ पे। अब इस बी स्क्वायर से इसको डिवाइड करना है, तो वही तरीका यहाँ लिखा माइनस 2b स्क्वायर अपॉन में x, इसको किससे डिवाइड करना है? माइनस बी स्क्वायर से। तो माइनस से माइनस कर दिया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कर दिया, क्या बन गया? 2x। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो ऐसे कर लो आप, यहाँ पे क्या लिखा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो रूल मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो कर लो, तो आपका आंसर फिर भी हो जाएगा। ये माइनस का था, यहाँ भी माइनस लिया था हमने, यहाँ भी दिया था, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? ए स्क्वायर। ये माइनस है तो ये माइनस इसका हो गया, तो क्या जाएगा? माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो आपका सवाल सही हो रहा है गलत हो रहा है, कैसे पता चलेगा? ये दोनों ब्रैकेट जो है आपके सेम आने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपसे सवाल में मिस्टेक हुई है। ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो इन दोनों ब्रैकेट के बदले एक ब्रैकेट उतार लो, 2x माइनस ए स्क्वायर, और जो बाहर है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लो। ये क्या है? 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का ए स्क्वायर हो गया, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ गया, एक आ गया x, ये सेकंड ये है 2x इक्वल टू बी स्क्वायर, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू आपकी यह है। समझ में आया? क्वेश्चन देखने में हार्ड था, लेकिन जब आप उसको करोगे, अब मैंने सिखा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके आने वाले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको मैं सिखाऊंगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है, लेकिन वीडियो आपको मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और हाँ, जो भी आपके ऐसे दोस्त हो जो जिन्हें लगता है, आपको लगता हो कि भाई इसकी मदद करनी चाहिए, तो उसे ये वीडियो जरूर रिकमेंड करना, बताना कि ये वीडियो देखे। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।